हर साल जैसे ही जनवरी की ठंडी हवा हमारे शहरों को घेर लेती है, एक शानदार त्योहार आसमान में छा जाता है। मकर संक्रांति या उत्तरायण का आनंदमय अवसर। परिवार जश्न मनाने को इकट्ठा होते हैं, बच्चे खुशी से दौड़ते हैं, हंसने की गूंज सड़कों पर फैलती है। मगर इस खूबसूरत नजारे के बीच एक खतरा, फुसालती फुसालती रेशम जैसी पतली पर ब्लडे जैसी तेज डोर अक्सर नजर से ओझल आसमान में क्रिस क्रॉस करती है। यही डोर, जिसे हम मंजा कहते हैं, राइवल पतंग की डोर काटने के लिए पाउडर्ड ग्लास से कोट होती है। जो परिंदे हमारा आसमान शेयर करते हैं, उनके लिए ये कोई खेल नहीं, ये अदृश्य मरणवान जाल है। एक सीधी सुकून भरी उड़ान बस एक पल में दर्द और दहशत में बदल सकती है। खुशनुमा भीड़ के बीच अक्सर चुपचाप एक ट्रेजेडी जन्म लेती है। एक भूली बिसरी डोर उनके नर्म पंखों को छेड़ देती है, जिससे वे बेबसी में उलझ जाते हैं। त्योहार की खुशी उस छोटे डरे हुए प्राणी तक नहीं पहुंचती। ये मंजर हर साल हजारों बार दोहराया जाता है, शहर दर शहर। आसमान आजादी का प्रतीक उनके लिए एक धोखेबाज मजे बन जाता है। हमें रुककर करीब से देखना होगा, अपनी परंपराओं की छुपी कीमत को पहचानना होगा। पतंगों का ये हसीन त्योहार एक अंधकारु पूर्व भी रखता है, जिसे हमें अपनी करुणा की रोशनी में लाना होगा। इनकी कहानी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा वादा भी। समस्या की गहराई समझने को पहले इस हथियार को समझें। मंजा आपकी साधारण कॉटन स्ट्रिंग नहीं, इसको बनाने का प्रोसेस एडहेसिव और फाइनली क्रश्ड ग्लास से होता है। सूखे तो ये रेजर शार्प फिलामेंट बन जाता है। पतंग लदाई में यही तेज धार काम आती है, पर यही क्वालिटी पक्षियों और इंसानों के लिए डेडली बन जाती है। उड़ान में तेज परिंदे इन पतली, लगभग अदृश्य लाइंस को देख नहीं पाते। इम्पैक्ट विनाशकारी होता है। गहरी चोट, पंखों का कतना और उलझन उन्हें जीवन खतरा हालत में डाल देती है। जनवरी के त्योहारों का समय सर्दी के प्रवास का शिखर परिंदों के लिए सबसे नाजुक घड़ी होती है। वे सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, यूरोप से हजारों किलोमीटर का सफर करके भारत आते हैं। शहरी पार्क, झीलें, वेटलैंड्स, हमारे शहर उनके अस्तित्व के लिए अस्थायी घर बनते हैं। मगर यहीं आसमान डोरों से भरा उनके लिए घातक बंधन बन जाता है। एक धागा कई पक्षियों को घायल कर सकता है। सोचिए, एक माँ पक्षी अपने बच्चों तक पहुंच ना पाए, गले पर कस के लिपटी डोर, भूख और संक्रमण से धीरे धीरे टूटती उम्मीदें। एक रेस्क्यूड पैराकीट, होप, टांग पर मंजा इतना कस गया कि सर्कुलेशन रुक गई। पेट ने पूरी कोशिश की, पर टांग बच न सकी। होप बच गया, पर अब न ऊंचा पर्च कर पाएगा, न आसानी से चढ़ पाएगा। यही ग्लास कोटेड मंजा की करुण सच्चाई है। त्योहार के बाद भी ये डोर महीनों तक लटकती रहती है, पेड़ों, तरों, इमारतों पर एक स्थायी खतरा। रंगीन धागे जो आसमान में फेस्टिव लगते हैं, प्रकृति में एक धोखेबाज लूरे और निशब्द हथियारा बन जाते हैं। व्यक्तिगत बचाव की कहानियां रूह को छूती हैं, पर संकट का पूरा पैमाना ठंडी कठोर संख्याओं में दिखता है। यह आंकड़े ग्लास कोटेड मंझा से हुए विशाल विनाश को बेनकाब करते हैं। त्योहारी मौसम 2025 में देश भर में चोटों और मौत की घटनाएं बढ़ गईं। अहमदाबाद में जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट ने सिर्फ जनवरी 2025 में 4000 प्लस पक्षियों का इलाज किया। कैली कबूतर, पतंगों, काइटेस, उल्लू, प्रवासी पंखी, निरंतर आमद। बेंगलुरु में 2025 मंझा से 422 ब्लैक काइट्स घायल हुए। थर्मल करंट्स पर उड़ने वाले रैप्टर्स विशेष रूप से वल्नरेबल हैं। एक माँ काइटे का पंख कट गया, वो अपने घोंसले के पास गिर पड़ी। बच्चे इंतजार करते रहे, मदद पहुंची, पर देर हो चुकी थी। मुंबई 2025 में लगभग 1000 डिस्ट्रेस कॉल्स एनजीओज और वन विभागों ने अटेंड किए। एक बर्नावल दिन के वक्त रेल पटरी के पास डोर में फंस गया, गले पर गहरा घाव, बच गया, पर कभी जंगल वापस न जा सका। अब वो एक संरक्षण में जीता है। एक पल की मस्ती ने जिंदगी भर की कॉयट बन दी। असल टोल शायद कहीं ज्यादा हो। बहुत से घायल पक्षी मिलते ही नहीं। हर अंक एक जिंदगी जो रोकी जा सकती थी के पीछे धधकती कहानी है। क्या हम इनकी पीड़ा महसूस कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं? इस वैश्विक संकट के सामने असाधारण संस्थाएं और लोग रक्षक फरिश्ते बांधकर उभरते हैं। WTI, IFAL और इको रेस्क्यूअर्स जैसे एनजीओस ये मेंडोर हैं। रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, साल भर निरंतर काम। त्योहारों से पहले अवेयरनेस कैंपेन्स, पर्चे,
पोस्टर, सोशल मीडिया सब मिलकर जीवन बचाते हैं। जयपुर में फ्री बर्ड ट्रीटमेंट कैंप्स और हेल्पलाइन ने हजारों जिंदगियां बचाई हैं। कॉल मिलते ही टीम निकाल पड़ती है, रातों की नींद छिन जाती है, पर उम्मीद जिंदा रहती है। एक शिकरा टीवी एंटेना पर उल्टा लटका मिला, रेस्क्यूअर ने नरम आवाज में बात की, धैर्य से दौड़ काटी, पर लंबे समय की बैंड सर्कुलेशन ने गहरी चोट दे दी। क्लिनिक में वेट ने स्प्रेन और नुकसान का अंदाजा लगाया। रेस्क्यूअर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि कभी कभी आने से पहले ही नुकसान हो चुका होता है। ये काम इमोशनली और फिजिकली ड्रेनिंग है, फिर भी हर सुबह ये लोग तैयार खड़े मिलते हैं। दवाई, पोषण, शंट बतवारा, पूरी पोस्ट ऑपरेटिव केयर के साथ दिन रात देखा भाल। और फिर वो पल जब एक छोटा कबूतर या एक बाज फिर से उड़ता है, यही इनकी ताकत है, यही इनका इनाम। मुंबई में वॉलंटियर्स रात दिन लगे रहते हैं। एक रेस्क्यूअर ने जब घायल बाज को बचाया तो वो रो पड़ा। दाढ़ पर आया था, पर आंसू अपने थे। हेल्पलाइंस हमारा लाइफलाइन है, इन्हें सेव रखिए, शेयर कीजिए। ये सच्चे हीरो हैं जो करुणा को जीवन रक्षक क्रिया में बदलते हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम सब मिलकर आसमान को सुरक्षित बना सकते हैं। समस्या गंभीर है, पर असंभव नहीं। सुरक्षित आसमान हमारे हाथों में है। पहला कदम, ग्लास कोटेड या मेटालिक मंझा को पूरी तरह रिजेक्ट कीजिए। सड्डी, साधारण कॉटन स्ट्रिंग चुनिए। अपने सेलर से बर्ड सेफ कॉटन ही स्टॉक करने को कहिए। कई राज्यों में चाइनीज मंझा पर प्रतिबंध है। कानून का पालन कीजिए, उल्लंघन रिपोर्ट कीजिए। मोहल्लों में अवेयरनेस बढ़ाइए। दोस्तों, परिवार, पड़ोसियों तक संदेश पहुंचाइए। खुले मैदान में पतंग उड़ाइए। पेडोन, पावर लाइंस और नेस्टिंग रूस्टिंग साइट से दूर रहिए। त्योहार के बाद गिरी हुई डोर को इकट्ठा करके सेफली डिस्पोज कीजिए। क्लीन अप ड्राइव्स ज्वाइन कीजिए। घायल पक्षी मिले तो खुद हैंडल ना करें, दूर से नजर रखें। तुरंत लोकल रेस्क्यू वेट को कॉल करें। आसमान सिर्फ हमारा नहीं, ये सबका है। उन्हें सिर्फ सुरक्षित उड़ान की आजादी चाहिए। परंपरा छोड़िए नहीं, करुणा के साथ बढ़िए। अपने बच्चों को सहानुभूति सिखाइए। निर्णय सरल है, प्रभाव गहरा। क्रूरता पर दयालुता चुनिए। वादा कीजिए, हमारी खुशी अब उनके दर्द का कारण नहीं बनेगी। सेफ संक्रांति को ट्रेंड बनाइए। 2026 में कहानी बदले। हमारे वादे शब्दों में नहीं, कामों में दिखने चाहिए। चलिए आसमान को फिर सुरक्षित बनाएं। पतंगों के लिए, बच्चों के लिए, हर पक्षी के लिए। पंख पुकर रहे हैं, हम देखभाल के संकल्प के साथ जवाब दें।